क्लास 10वीं का जो भौतिक है, जिसमें 5वां चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, उसमें बताएंगे कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। ठीक, ये देखिए दक्षिण या वाम हस्त, है ना, और फ्लेमिंग है, ये सब याद रखिएगा, आपसे 1 या 2 पूछेगा, है ना। तो इसमें देखिए कि मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त नियम है उसने क्या बताया कि यदि धारावाही तार को, ध्यान से समझिए, अपने मन से भी लिख सकते हैं, तत्काल मान ले कि ये धारावाही तार है। धारावाही तार का मतलब क्या? नहीं, इससे धारा प्रवाह होता है, विद्युत धारा जाता है। यदि धारावाही तार को, हाँ, अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में, अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा संकेत करता हो। धारा किधर से किधर जाता हो? देखो, इधर से धारा ऊपर जाता हो तो हम ये फ्लेमिंग मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त नियम है वो क्या कहा, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े, ठीक, देखिए तो क्या कहा कि इस प्रकार से हम पकड़े, जैसे इधर से धारा जाता है ना, अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो। ये अंगूठा हुआ और ये धारा की दिशा इधर जाता है, इधर संकेत करता हो। तो हाथ की अन्य उंगलियां, बाकी जो उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। बस यही हुआ, यानी इसके ये जो धारावाही तार है तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते रहता है ना, ये चारों साइड रहता है। ठीक, यदि इसमें पावर ज़्यादा रहेगा, है ना, तो आपको दूर से ही झीक लेगा। आप देखते होइएगा करंट और जहाँ रहता है 11,000 33,000 वोल्ट रहेगा, दूर से भी झीक लेगा। ठीक, इस प्रकार से होता है। एक बार और समझ लीजिए, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े, है ना, कि अंगूठा जो है धारा की दिशा व्यक्त करेगा, तो और जो हाथ की अन्य उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा व्यक्त करेगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है, लिखिए, है ना। तो आपको सिर्फ ये लिख देना और कुछ नहीं करना। हाँ। विद्युत चुंबक क्या है, अब अगला देखते हैं। ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है। चुंबक होता है जो लोहे के पदार्थ को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। उतना ही समय तक रहेगा जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा बंद, चुंबक खत्म। यदि कोई चुंबकत्व है ना, तो चुंबक में चुंबकत्व उतना ही समय तक रहेगा जब तक उसमें उस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा जाता है, चुंबकत्व रहेगा, है ना, और विद्युत धारा बंद कर दिए, चुंबकत्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अरे करंट जाना बंद कर देंगे, है ना। ऐसा चुंबक जिसमें चुंबक उतने ही समय तक रहेगा, है ना, विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। चुंबक के चुंबकत्व जो होता है ये निम्न बात पर निर्भर करता है। चुंबक का जो चुंबकत्व होगा तो ये नीचे जो ये है इस पे जो है निर्भर करता है। अब पहला क्या होता है कि परिनालिका में फेरों की संख्या। परिनालिका में जितना फेरा रहेगा, है ना, उसका चुंबकत्व उतना ज्यादा होगा, है ना। विद्युत धारा का परिमाण, विद्युत धारा जितना ज्यादा रहेगा उसमें चुंबकत्व भी उतना अधिक रहेगा। क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, क्रोड का पदार्थ जो भी नरम जितना रहेगा, है ना, उसमें चुंबकत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, एक बार और समझिए, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, ऐसा चुंबक जिससे चुंबक उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें उस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना। विद्युत धारा जब तक देंगे तब तक जो है चुंबकत्व शुरू रहेगा। चुंबक के चुंबकत्व निम्न बात पर क्या करता है, निर्भर करता है।
सबसे पहले परिनालिका में फेरों की संख्या आपसे पूछा जाएगा। परिनालिका में फेरों की संख्या अधिक है तो चुंबकत्व क्या होगा? तो अधिक होगा, है ना। तो जितना फेरों की संख्या रहेगा ज़्यादा उतना चुंबकत्व ज़्यादा रहेगा। विद्युत धारा का परिमाण क्या रहेगा? जितना ज़्यादा होगा उतना जो है इसमें चुंबकत्व अधिक रहेगा। और क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, क्रोड का पदार्थ जितना नरम रहेगा उसका जो है चुंबकत्व उतना ज़्यादा रहेगा। तो ये था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, विद्युत चुंबक और चुंबकत्व जो है किस पे निर्भर करता है।